तो दोस्तों सोचो, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ जो हज़ारों सालों से प्रकृति की इनविजिबल शील्ड बनी हुई है और जो धीरे धीरे मैप से गायब होने लगे तो क्या होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अरावली माउंटेन्स के बारे में। एक ऐसा माउंटेन सिस्टम जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इन्वायरमेंट की बैकबोन मानी जाती है। भारत सरकार के नए फैसले और सुप्रीम कोर्ट के टेक्निकल इंटरप्शन के बाद जो सिचुएशन बन रही है वो सिर्फ राजस्थान और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अरावली माउंटेन्स क्यों ज़रूरी है और अगर ये नहीं होगा तो पूरे भारत में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसे हम समझेंगे आसान तरीके से, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरावली माउंटेन दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक मानी जाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लगभग 3.2 से 3.5 मिलियन साल पुराना है। अरावली माउंटेन इस धरती पे तब से है जब हिमालय का नामो निशान तक नहीं था। ये पहाड़ियाँ भारतीय प्राचीन के जियोलॉजिकल मूवमेंट का जीता जागता सबूत है। इसका मतलब ये है कि अरावली बस एक हिल सिस्टम नहीं है, बल्कि अर्थ के हिस्ट्री का एक जीता जागता सबूत है। इतना पुराना होने के बावजूद भी अरावली आज अपने सबसे बड़े एक्सटेंशनल क्राइसिस का सामना कर रही है। भारत सरकार के नए फैसले के मुताबिक अरावली हिल्स को डिफाइन करने का एक टेक्निकल बेंचमार्क रखा गया है, जिसमें सिर्फ वही हिल्स अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई लोकल भूभाग से कम 100 मीटर ज़्यादा हो। इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ, रॉकी आउटक्रॉप्स और अनड्यूलेटिंग भूभाग जो इकोसिस्टम में इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो लीगली अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। पेपर में शायद ये एक साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका मतलब है प्रोटेक्शन का खात्मा। अगर ये हिल्स लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा लीगल माइनिंग पर। अरावली पहले ही इलीगल माइनिंग का शिकार होता रहा है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर एनसीआर के आसपास के एरिए। जैसे ही किसी लैंड को हिल्स का स्टेटस नहीं मिलता, वहाँ माइनिंग के लिए रास्ता खुल जाता है। माइनिंग का मतलब सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है पहाड़ का खात्मा, पेड़ों का सफाया और नेचर के स्ट्रक्चर का इरिवर्सिबल डैमेज। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि अरावली जियोलॉजिकली भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है जो थार डेजर्ट को पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने से रोकता है। अगर ये पहाड़ियाँ धीरे धीरे हटने लगी तो राजस्थान में चलने वाली रेतीली हवा हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगी। इसका सीधा असर एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। ज़मीन की नमी कम हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाएगा। जो देश ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का स्ट्रेस झेल रहा हो उसके लिए एक डिजास्टर से कम साबित नहीं होगा। पानी के एंगल से देखें तो अरावली और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये पहाड़ियाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक नेचुरल सिस्टम है। ये रॉकी लेयर्स के बीच से पानी धीरे धीरे सीप करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। अगर ये हिल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो पानी सीधा बह जाएगा, जिसका मतलब है ना स्टोरेज होगी और ना ही रिचार्ज। तो दोस्तों दिल्ली के पॉल्यूशन क्राइसिस को समझने के लिए भी हमें अरावली को समझना ज़रूरी है। अरावली डस्ट और सैंडस्टॉर्म के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। जब राजस्थान के डेजर्ट से तेज़ हवाएं चलती हैं तो अरावली माउंटेन उसे वहीं रोककर दिल्ली तक पहुंचने से रोक देती है, और अगर ये बैरियर कमज़ोर हुआ तो दिल्ली का पॉल्यूशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, जिसका सीधा असर लोगों के लंग्स, हार्ट और पब्लिक के ओवरऑल हेल्थ पर पड़ेगा। इस फैसले का बायोडाइवर्सिटी पर भी गहरा असर पड़ेगा। अरावली माउंटेन के इकोसिस्टम में लेपर्ड्स, हाइनास, जैकल्स, नीलगाय, पिकॉक और हज़ारों प्लांट्स के स्पीसीज़ रहती हैं। सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं है बल्कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस का हिस्सा है। जब हिल्स कट होती हैं तो हैबिटेट फ्रेगमेंट होता है, एनिमल्स ह्यूमंस एरिया में एंटर करते हैं और स्पीसीज़ एक्सटेंशन का रिस्क क्रिएट करता है। ये प्रोसेस धीरे होता है, इसलिए लोगों को कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान परमानेंट होता है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अरावली हिल्स हट गई तो भारत का फ्यूचर क्या होगा। भारत जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के फ्रंट लाइन पे खड़ा है वो और भी वनरेबल हो जाएगा। हीट वेव और भी इंटेंस होगा, रेन वाटर पैटर्न और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा और रूरल से माइग्रेशन बढ़ेगा।
गांव में पानी और खेती ख़त्म हो जाएगी, जिससे लोग सिटीज़ की तरफ आएंगे और सिटीज़ पर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन है जो सिर्फ अरावली हिल्स के ख़त्म होने से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अरावली की वैल्यू सिर्फ जियोग्राफी या जियोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये एक नेचर इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बिना किसी मेंटेनेंस कॉस्ट के हमें हवा, पानी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी देती है। जब हम इसे डैमेज करते हैं तो हम आने वाले जनरेशन से ये इंश्योरेंस छीन रहे हैं। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेवलपमेंट का मतलब नेचुरल सिस्टम का डिस्ट्रक्शन है तो वो प्रोग्रेस नहीं है, वो स्लो सुसाइड के बराबर है। तो दोस्तों, आज जो अरावली पे डिसीजन लिया जा रहा है वो एक वार्निंग है, सिर्फ अरावली के लिए नहीं बल्कि भारत के और भी नेचुरल इकोसिस्टम के लिए भी। अरावली का बचना सिर्फ पहाड़ों का बचना नहीं है बल्कि भारत के इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल और सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपका क्या सोचना है इस बारे में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।